हेलो एस्पिरेंट्स, अगर आप एक फ्रेशर हो और भेल जैसा पीएसयू आपको क्रैक करने में मुश्किल लगता है तो आप गलत हो। अगर आप सही स्ट्रेटजी फॉलो करें तो इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। आज हम बात करेंगे एक परफेक्ट स्ट्रेटजी जो आपको भेल का एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करेगा। सो एस्पिरेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट डी सोरिस। वेलकम टू द सिविल टेल्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, भेल सक्सेस ब्लूप्रिंट। और आप अगर सच में सीरियस हो भेल के लिए तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखो, क्योंकि एंड स्क्रीन में एक बोनस है जो आपको डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सपोज आपको बैटलफील्ड में जीतना है तो पहले एनिमी को समझना जरूरी है। ऐसे ही भेल का एग्जाम दो पार्ट में होता है। फर्स्ट है टेक्निकल, जिसका वेटेज 70 टू 75% रहता है। ये पहले स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आपको। सेकेंड है एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, ये 25 टू 30% तक होता है, लेकिन ये आपको इग्नोर नहीं करना है। और एक बात है, नेगेटिव मार्किंग रहता है तो तुक्का मारना बंद करो। और एस्पिरेंट्स, एक बात याद रखो, स्ट्रेटेजी बिना सिर्फ पढ़ना यानी ट्रैफिक लाइट के बिना सिग्नल में रोड क्रॉस करने जैसा है। सेकंड, बेस्ट स्टडी रिसोर्सेज एंड बुक्स। जो भेल सिलेक्ट होता है उनका सीक्रेट क्या होता है आपको मालूम है? बेस्ट बुक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड टाइम मैनेजमेंट। तो बात करते हैं टेक्निकल प्रिपरेशन के बारे में। सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। आप अगर सिविल एस्पिरेंट्स हो तो मेड इजी IES मास्टर हैंडराइटिंग नोट्स। आप अगर मैकेनिकल से हो तो RK जैन सर और मेडेजी बुक्स आप फॉलो कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल से आप अगर हो, JB गुप्ता सर, मेडेजी नोट्स और UPPCL का नोट्स आप फॉलो कर सकते हो। और एस्पिरेंट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिनिमम आपको 10 इयर्स का सॉल्व करना है। बात करते हैं एप्टीट्यूड और रीजनिंग प्रिपरेशन के बारे में। तो RS अग्रवाल सर का क्वांट बुक आप जरूर ट्राई करो, और अरुण शर्मा सर का लॉजिकल रीजनिंग आपको बहुत हेल्प करेगा भेल का प्रिपरेशन के लिए। और एक चीज बात करेंगे जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का। आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर में आप द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस ये फॉलो कर सकते हो, और मंथली मैगजीन जैसा विजन, IAS, दृष्टि, ये भी फॉलो करो। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये स्ट्रेटजी दी बेस्ट है। देखो, बुक्स पढ़ना जरूरी है, लेकिन सही बुक्स पढ़ना और भी ज्यादा जरूरी है। बात करते हैं थर्ड की, लर्न हाउ टू मैनेज योर टाइम विथ स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स एंड द बेस्ट वे टू यूटिलाइज योर 24 आवर्स। एस्पिरेंट्स, 24 घंटे सबके पास होता है, लेकिन जो स्मार्ट स्टडी करता है वही सिलेक्ट होता है। तो आपको बेस्ट स्टडी रूटीन फॉलो करना है। 6 to 7 आवर्स डेली स्टडी करो। उसमें से 3 आवर्स टेक्निकल, 2 आवर्स एप्टीट्यूड और 1 आवर जनरल नॉलेज के ऊपर तैयारी करो। वीकली रिवीजन, डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व और मॉक टेस्ट, ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और आज हम दो टेक्निक के ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट इज ट्रीटमेंट टेक्निक। एक टॉपिक आप पढ़ो, उसको रेडी करो, उसके बाद वो टॉपिक किसी और को समझा के देखो। अगर आप समझा नहीं पा रहे हो तो आपका कॉन्सेप्ट वीक है। और सेकेंड इज पोडोमो टेक्निक। 25 मिनट स्टडी, उसके बाद 5 मिनट्स का ब्रेक। ये टेक्निक आपको हाई फोकस रखने में हेल्प करेगा। और इसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी एनालिसिस करना है, क्योंकि ये टेक्निक पैटर्न और इम्पोर्टेंट टॉपिक समझने के लिए बेस्ट अप्रोच है। और एक चीज ध्यान में रखो, मेहनत जरूरी है, लेकिन बिना डायरेक्शन के मेहनत सिर्फ टाइम वेस्ट है। एंड द फोर्थ वन इज द रिवीजन इज द की टू सिलेक्शन। एक रिवीजन प्लान बनाओ। फर्स्ट रिवीजन विद इन 10 डेज, सेकेंड रिवीजन विद इन 30 डेज, थर्ड रिवीजन एग्जाम से 1 महीने के पहले। कॉम्प्लेक्स थ्योरीज को सिंपल नोट्स में लिखो। माइंड मैप्स और फ्लो चार्ट्स का यूज करो। एक सेपरेट नोटबुक बनाओ फॉर फॉर्मूला, ट्रिक्स एंड ऑल। और ये याद रखो, पढ़ना नहीं,
समझाना और रिवीजन करना सिलेक्शन का असली सीक्रेट होता है। बात करेंगे नेक्स्ट 5 के बारे में। द सुपर हीरो ऑफ योर एग्जाम इज मॉक टेस्ट। एस्पिरेंट्स, बात ऐसा है कि जिसने मॉक टेस्ट दिए बिना एग्जाम दिया उसने बिना प्रैक्टिस के क्रिकेट मैच खेलने जैसा रिस्क लिया है। तो आपको क्या करना है, हर संडे मॉक टेस्ट दो और ये मॉक टेस्ट देने के बाद सेल्फ एनालिसिस करो और वीक एरियाज को इम्प्रूव करो। और सबसे जरूरी है जो एग्जाम एनवायरनमेंट को पहचानो, यानी कि एग्जाम एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस और टाइम मैनेजमेंट को परफेक्ट बनाओ। और पीएसयू का ड्रीम मॉक टेस्ट के बिना सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा। नंबर 6 के बारे में, द फाइनल पुश ऑफ लास्ट 30 डेज स्ट्रेटेजी। ये 30 दिन आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन का डिफरेंस बनाएगा। तो आपको फाइनल 30 डेज में ऐसा क्या करना है, 70% रिवीजन, 20% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 10% न्यू टॉपिक्स। डेली 1 to 2 मॉक टेस्ट आपको देना ही देना है और नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करने का हैबिट डेवलप करो। पीएसयू सिर्फ नॉलेज से नहीं, टाइम मैनेजमेंट और कंसिस्टेंसी से क्रैक होती है। सो एस्पिरेंट्स, आपका जर्नी अभी से शुरू हो रहा है। स्टे फोकस्ड, स्टे कंसिस्टेंट एंड सक्सेस विल बी योर्स। अगर आप सीरियस हो भेल क्रैक करने के लिए तो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्विंग वीडियो जरूर देखो। ये आपके मार्क्स बढ़ाने में सबसे ज्यादा रोल प्ले करेगा। और ये याद रखो, सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो लास्ट तक टिके रहते हैं। आप डिसाइड करो, आपसे डेडिकेशन 100% दोगे या सिर्फ सोचोगे। और सक्सेस कोई मैजिक नहीं, सिर्फ एक फॉर्मूला है, स्मार्ट स्टडी, हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी। So thank you aspirants. This is your host D Soris signing off. All the best.